ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट और मैच पर अभी हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। मतलब आज के मैच से हम क्या एक्सपेक्ट करें? कोई चेंजेस आप देख रहे हैं? आज पाकिस्तान मैच जीतेगा नहीं जीतेगा? टारगेट तो बड़ा ईजी है। नहीं, उसमें चेंजिंग तो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। 13 का स्क्वाड समहाउ कल बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया, तो मेरा ख्याल है शायद ताबिश खान की इंडक्शन हो। उसके अलावा कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वही मिसबा की जो अप्रोच है, थोड़ी सी स्केयर टिमिड अप्रोच के साथ वो चलते हैं, चेंजिंग ज़्यादा करना नहीं चाहते। वो स्केयरनेस का लेवल वो अभी भी इंटैक्ट है कि खुदा ना खास्ता अगर हम हार गए तो फिर क्या होगा। अगर जिम्बाब्वे से भी आपकी यही अप्रोच है तो फिर आपने टीम कैसे बिल्ड करनी है, यंगस्टर को कब चांस देना है। तो मेरा ख्याल है कि 2 एटलीस्ट लड़के चेंज होने चाहिए थे। खास तौर पे धानी को भी चांस देना चाहिए था। और लेकिन अगेन अप्रोच नजर बैटिंग में मुझे कोई शायद चेंजिंग नजर नहीं आ रही है। साजिद खान के बारे में हो सकता था कि वो उसकी जगह किसी नए प्लेयर को भी और लेकिन वो जाहिद को नहीं स्क्वाड में डाला, तो मेरा ख्याल है स्पिनिंग में तो इसी के साथ चलेंगे वो। नहीं, 13 में तो मतलब जो मैंने भी टिकर कल पढ़े थे उसके तहत यही था कि वो ये कह रहा था कि उम्मीद यही है कि यही टीम खेलेगी जो टीम है उसमें। शायद एक चांस जो नजर आ रहा है मुझे, वो पॉसिबिलिटी यही है कि ताबिश को वो चांस दें, क्योंकि हसन अली को या उसमें से किसी एक और पेसर को शायद रेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा मुझे कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। अब हसन और शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद वही आपके जहन में जो बात है वो मेरे जहन में भी है, और वो ये है कि ये खौफ के मेरे स्ट्राइक बॉलर्स हैं दोनों। दोनों ने मैच के अंदर, हसन ने 9 विकेटें ली, शाहीन शाह अफरीदी ने भी पहली इनिंग में 4 विकेटें ली, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें थी वो। तो वो डर खौफ के मतलब अगर कोई बॉलर ऐसा मैंने कोई ले लिया जिसने उतनी विकेटें ना ली, ऐसे ही और बैटिंग ज़्यादा हो गई, इवन तो आप, मेरा ख्याल है कि फ़हीम आपका साल डेढ़ से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आप रेस्ट दे सकते हो। वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, फ़हीम को रेस्ट दिया जा रहा है, दिया जा सकता है। आप धानी को ऐड कर सकते हो या ताबिश को भी कर सकते हो। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे मेन बॉलर है, तो उनको भी रेस्ट दिया जाए, जस्ट फॉर द रीजन कि वो अभी वर्ल्ड कप T20 में उन्होंने 3 T20 में रेस्ट किया था। मेरा ख्याल था टेस्ट में भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि टेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट क्रिकेट होती है, लंबा आपको स्पेल करना पड़ता है। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, PSL उससे पहले आ रहा है, तो काफी पता नहीं अब होना है कि नहीं, पता नहीं PSL भी होना है कि नहीं, IPL तो कैंसिल हो गया। हर में जरा इसी की तरफ चले, मैच तो अभी आज शुरू होगा। PSL के बारे में रिजर्वेशन बहुत ज्यादा आ गए कोविड की वजह से। ये तो तय हो गया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो अब उसका इनकाद नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी आज सुबह ही खबर थी कि कराची में को उन्होंने मतलब टॉप प्रायोरिटी पर कराची को रखा है। पहले कह रहे थे UAE में शिफ्ट कर देंगे। NCOC की तरफ से इंस्ट्रक्शन चली गई हुई है, मीटिंग हो चुकी है बोर्ड काम की। मेरी पहले कल फ्रेंचाइज ऑनर से भी बात हुई है, और फिर मेरे PCB काम से भी कल बात की है। फ्रेंचाइज ऑनर का तो बड़ा क्लियर स्टांस है इस पे कि हम UAE के अलावा कहीं और करवाने के हामी नहीं है। अगर कोई होगा तो ये सब की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑनर्स आएगा वो PCB पे आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी नॉर्म्स जो कल्चर है वो इंडिया के दोनों के सब कॉन्टिनेंट के अनफॉर्चुनेटली सेम है। हमारे एथिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है वो हमने देख लिया। हम अपनी वैल्यूज़ क्या रखते हैं, हमने प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी है कि हमने पाकिस्तान में किया, हमें पोस्टपोन करना पड़ा। भारत ने UAE में किया, सक्सेसफुल हो गया। अब इधर करवाया, केसेस निकल आए, नहीं सक्सेसफुल करवा सके। तो मेरा ख्याल है कि UAE द बेस्ट ऑप्शन। अब किसी भी काम का कहना यह है कि हमारी NCOC से मीटिंग हो चुकी है, जो हमें वो रिकमेंड करेंगे हम वो करेंगे। तो उन्होंने भी अपनी लाइबिलिटी उतार के फेंक दी, बट PCB इज द मेन स्टेक होल्डर। कल को बात फिर PCB पे आएगी, और अब आपके पास सेकंड चांस नहीं है। और मेरा अपना मानना यही है, और जितना मैंने सबसे डिस्कशन के बाद मैं भी यही कंक्लूड करता हूँ कि इट शुड बी डन इन द UAE, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपका वर्ल्ड कप भी उधर होने जा रहा है। तो यू हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपके लड़के भी प्रिपेयर हो जाए, वो UAE कंडीशन से थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाएंगे। तो UAE की मेरा ख्याल है ऑप्शन की तरफ गौर करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में कराने का, जैसे ये कह रही है कराची में, मतलब एक किसी की आई बात कि कराची में भी हो सकता है, कराची में आपके फॉरेन प्लेयर्स ही नहीं आना, बिल्कुल ऐसी बात, फौरन भाग जाएंगे। बट इस वक्त जो सूरत हाल है, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में उतनी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो डर खौफ बैठा हुआ है। और फॉरेन प्लेयर जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जितने सख्त मैयर्स वो ले रहे हैं कि जो जाएगा फिर फंसेगा, अपनी जान को रोएगा बैठ के वहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये तो एक तो कंट्रीज़ ने आने नहीं देना, और हो सकता है फ्यूचर में अगर ये स्टेबल ना हो ये कंडीशन, तो आपकी फ़्लाइट्स और बैन होना शुरू हो जाए। तो UAE, आप एज यू नो कि इट इज़ द हब, तो वो हब होने की वजह से उधर शायद फ्लाइट डिसकंटिन्यू ना हो। पाकिस्तान जैसे इंडिया में तो काफ़ी हद तक डिसकंटिन्यू हो चुकी, पाकिस्तान में कुछ कंट्रीज़ ने कर दी है। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आगे फ्यूचर में है, क्योंकि 22 को सब प्लेयर्स ने उसके बबल का पार्ट बनना है। तो ये मेरा ख्याल है इनको आजकल में फाइनल करके। और लेकिन मैच होने जा रहा है PSL, ये है
ये तो वो इधर हो अभी या तक उधर यूएई में हो, ये भी अभी मतलब मेरे ख्याल में हवा में है, अभी कुछ कहा नहीं जा मतलब सकता। कोई चेंजिंग आ सकती है। बिल्कुल चेंजिंग तो कुछ भी नहीं कह सकते, बट अब पीसीबी का काम का यही है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हैं। वो पीसीबी के भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, फ्रेंचाइज ओनर के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, तो उन सब की सक्सेस इसी में है कि ये हो। और जो सक्सेसफुल होने का इवेंट का वो मेरी नज़र में यूएई के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में करवाएंगे तो रिस्क एलिमेंट उधर अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, वो प्रॉब्लम आएगा। हाल दो कि अब वो इंग्लैंड की कंपनी आके वो सारा बबल को मोनिटर करेगी, वही इसको टेक ओवर करेगी, बट फिर भी आपकी, मैंने जैसे कहा कि वैल्यूज़ डिफरेंट है, हमारी इधर कल्चर हमारा बहुत वेयर्ड है, ये प्रॉब्लम आएंगी, आप उसको नहीं मैनेज कर सकते। तो यूएई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सर्टन लोग उधर जाएंगे, बबल में रहेंगे, उधर बबल मोनिटर करना आसान है, और मेरा ख्याल है बड़ा इजीली और सक्सेसफुल इवेंट आपका हो जाएगा। सही। अच्छा चलें थोड़ी T20 मैच की भी बात कर लें। वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें आपको लगता है कि जो यंग प्लेयर्स हैं हमारे, इनको चांस देना चाहिए? उसमें अब दो डिबेट अब हो रही है कि मिडिल ऑर्डर के ऊपर बाबर ने भी कहा कि दो शायद चेंजिंग करेंगे वो। मेरा ख्याल है एक शुएब मलिक और एक शुएब मकसूद का मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस में काम भी कर रहे हैं कोचेज़ के साथ। तो मेरा ख्याल है ये दो प्लेयर्स को, अगर आसिफ अली और हैदर अली को नहीं रखते तो इन दो को कंटिन्यू करेंगे। बट मेरा मानना ये है कि हैदर अली को आपको फिर भी साथ रखना चाहिए। आपके लास्ट 3-4 PSL के अंदर एक वाइड कमोडिटी के तौर पे आपको नज़र आए, आप उसको साथ कंटिन्यू करें, उसको बनाएं। आप किसी भी प्लेयर को बनाते हो तो उसको एक सर्टन क्राइटेरिया के साथ लेके चलते हो। हमने देखा बाबर नंबर 1 बना तो उसके पीछे कैप्टन और कोच का हाथ था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े नाम थे जिस टाइम बाबर आया था, तो उस सबको हटा के नंबर 3 का स्लॉट दिया गया। अगर हम T20 और उसके अंदर बात करते हैं ODI की, तो इसी तरह आपने हैदर को पहले इंग्लैंड में नंबर 3 पे खेला, फिर उसको ओपनिंग करानी शुरू कर दी न्यूजीलैंड में, फिर अब उसको मिडिल ऑर्डर के अंदर 5वें 6ठे नंबर पे भेज दिया। तो ऐसे प्लेयर तैयार नहीं होता जब आपको पता ही नहीं है मेरा रोल क्या है, आखिर में तो जाएगा, उसने हिटिंग ही करनी है, लगी ना लगी, तो आप अपनी बैटिंग इनिंग्स को डेवलप नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि हैदर के साथ अगर टीम से बाहर निकालते हैं तो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड होगा। आल्दो कि उनकी अपनी मिस्टेक भी हैं कुछ, बट फिर भी उसको लेके चलना चाहिए और उसको एक कमोडिटी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको कोई बैटिंग टैलेंट मिलता है। अगर मिल गया तो उसको साथ लेकर चलें। और ये दो चेंजिंग के अलावा बॉलिंग के अंदर जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि आमिर और उसमें जो है वहाब, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि न्यू बॉल के साथ पर्टिकुलरली हमारे बॉलर जो विकेट नहीं ले पा रहे, तो ये कम्बिनेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है। 2-3 चेंजिंग हमें मस्त देखनी पड़ेंगी। चलें, ये 2-3 चेंजिंग्स हमें देखनी पड़ेंगी। इसी के साथ ही शो का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।